हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज का जो टॉपिक है बेटा वो कोरोशन। मेटल और मेटल का 7th पार्ट है। देखिए कोरोशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल का सरफेस हो, ठीक ना, जब वो एक्सपोज करते हो आप एयर के पास, खुले में रखते हो उसको, जब वो एयर से कांटेक्ट होता है या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट होता है तब उसके ऊपर एक जंग लगता है। और जंग जो वर्ड है हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली आयरन जैसे एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, या आयरन के बने हुए एलॉय के ऊपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे स्टील हो गया, ठीक ना। ये सब बनता किससे है? आयरन से ही बनता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो करोशन जो होता है ये हर टाइप के मेटल्स में होता है। खासकर जो मेटल्स मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, आप देख सकते हो, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, इन सब में करोशन टर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पर जो आयरन है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग का, याद रखिएगा, क्योंकि आयरन के ऊपर जो लगता है कोरोशन उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि रस्टिंग इस्तेमाल करते हैं आयरन के लिए, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लीड, कॉपर, सिल्वर के लिए हम लोग कोरोशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अभी हम लोग पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब आयरन के बारे में थोड़ा सा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आयरन जो है, आयरन के ऊपर बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में। जी में क्या बोलते हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, आईसीएसई बोर्ड ले लीजिए, उन पर पूछा गया है। तो मैं बात करता हूँ अभी अल्युमिनियम और मैग्नीशियम पे बात करता हूँ। अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आपको मालूम होगा मैग्नीशियम से कार के व्हीकल्स बनते हैं। जो व्हीकल्स होते हैं ना, उस व्हीकल्स के टायर बनते हैं, उस व्हीकल्स के व्हील बनते हैं, व्हीकल्स के व्हील बनते हैं, ठीक है। उनके मोटर पार्ट्स बनते हैं। जो इंजिन्स होती है ना, वो इंजन की जो एनविलॉप जो होती है ना, वो बनती है हमारी किससे? मैग्नीशियम के अलॉय से। तो वो जब एयर के कांटेक्ट में होती है ना, तो देखिए एयर के कांटेक्ट में देखिए वो ये ऐसा है, कुछ पार्ट्स बनाया है मैंने। ये व्हीकल का एक पार्ट होगा, एक कार का कुछ पार्ट होगा। ये पार्ट जो है बिफोर करोशन और ये आफ्टर कोरोशन ये है। आप देख सकते हैं ये आपका लिक्विड मैग्नीशियम एलॉय है, ये लिक्विड मैग्नीशियम एलॉय है। ये देख सकते हैं मैग्नीशियम एलॉय, मैग्नीशियम का एलॉय का बना हुआ एक टैंक है। जब एयर और एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में आता है तो उसका जो कलर होता है वो इस टाइप का वाइट कलर फॉर्म कर देता है, वाइट ऑक्साइड फॉर्म करता है, या वाइट क्रिस्टल बोल सकते हैं, वो फॉर्म करता है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही मैं अल्युमिनियम की बात करूं तो अल्युमिनियम आप देख सकते हैं, अल्युमिनियम आयन की बैटरीज बनती है। ये बैटरीज को बहुत दिन तक रखा गया होगा, एयर के साथ जब कांटेक्ट किया होगा, मॉइस्चर के साथ जब ये कांटेक्ट किया होगा तो इसके ऊपर एक थिन फिल्म लेयर पैदा हो गई होगी। आई बात समझ में? वो भी क्रिस्टल ही कहते हैं उसको, ठीक है। और ये जो बने होंगे ये भी वाइट कलर की बनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने साफ साफ यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया है, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसकी डायग्राम अगर आपको लेनी है तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारी मैं जो डायग्राम्स होती हैं उसको मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको समझ में ये चीज़ आ चुका होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से आपको बनता है अल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के कोरेशंस इस तरीके से होते हैं। खास ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा इनके बारे में। और इनके बारे में क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं मैं डिस्कस करूँगा। पहले एक बार मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लूँ पहले इस चीज़ के ऊपर। बात करता हूँ मैं लीड की बात करता हूँ। तो लीड जब रिएक्ट करता है हमारा किसके साथ? मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, तब देखिए क्या होता है। तो लीड का फॉर्मूला होता है Pb। जब रिएक्ट करता है हमारा मॉइस्चर के साथ, ये H2O, हमको मालूम है मॉइस्चर मतलब H2O होता है, पानी जिसमें पाई जाती है। ये फॉर्मेशन करता है आपका लीड हाइड्रोक्साइड PbOH2। वायुमंडल में आपको मालूम है कि वाटर पाया जाता है, और वाटर और CO2 गैस पाया जाता है, दोनों मिलकर बनते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये रिएक्ट करते हैं लीड से, किससे? लीड से, और ये बना देता है PbCO3, लीड कार्बोनेट बनता है, रखिएगा। तो दोनों को मिला के एक बार लिखिए साथ में, दोनों को मिला के साथ में लिखिएगा तो बनेगा PbCO3 डॉट PbOH2। इस तरीके से बनता है हमारा। और देखिए इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग डबल सॉल्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये देखिए ध्यान से, और ये जो OH है एक बेसिक पार्ट है, ये क्या है? बेस, इसको बेस भी कहते हैं, ये एक बेसिक पार्ट है, तो याद रखिएगा। इसे हम लोग कहेंगे बेसिक लीड कार्बोनेट कहेंगे, बेसिक लीड कार्बोनेट कहेंगे। ये बात बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर लीड का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है, ये भी ना भूलें, याद रखिएगा, ठीक है। लीड का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है? +2 है, ये भी ना भूलें, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने देखा। दूसरी बात मैं बता दूं, अब ये लीड पाया कहाँ जाता है सर, ये होता कैसे है सर, ये दिखा दो एक बार। तो आप देख सकते हो ये बैटरी, आप ये बैटरी देख सकते हैं, इस बैटरीज में लीड के रड हैं इसमें। या जब भी बैटरी बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है तो इसमें से केमिकल्स कुछ लीकेज होते हैं। जब वो एयर के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, हमारे लीड जब लीकेज करता है या जब उसके कॉन्टैक्ट में जब आता है ओवर हीटेड के कारण, तो इसका जो कलर होता है वो वाइट डिपोजिट लीड बन जाता है, इस तरीके से।
तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक लीड कार्बोनेट कहते हैं। आप देख सकते हो ऐसे लिकलैंग सेल वाली बैटरी, ये सब जो पाई जाती है हमारी, ये सब भी जब लीक्ड हो जाती है, जब इसमें से कुछ केमिकल्स निकलने लगते हैं ओवर हीटेड के कारण, या मान लीजिए लीकिंग होने लगती है किसी कारणवश मान लीजिए, तो इसके ऊपर जब ये जो आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल बना हुआ है, इसको हम लोग वाइट डिपॉजिट जो क्रिस्टल बना हुआ है, ये भी लीड का ही है। ये है बेसिक लीड कार्बोनेट है, बिल्कुल ना भूलें, बेसिक लीड कार्बोनेट। आप देख सकते हैं इसे कलर को देख सकते हैं, ये कौन से कलर को फॉर्म किया है, तो ये है हमारा वाइट कलर फॉर्म किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप साफ साफ यहाँ पे वाइट कलर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी आपको मैंने लीड कार्बोनेट का बताया। अब मैं बात करता हूँ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए वो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम में इसका एक ना, इसको जब बैलेंसिंग करते हैं ना तो एक फॉर्मूला बनता है। वो बैलेंसिंग यहाँ पे लीजिए, बैलेंसिंग फॉर्म ये लिख दिया मैंने, 2PbCO3 डॉट PbH2O, ये है बैलेंसिंग फॉर्म। एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि Pb दे दिया गया था और यहाँ पर CO3 दे दिया गया डॉट, और ये Pb लिख दिया गया और ये OH लिख के यहाँ पर X लिख दिया गया और यहाँ पर भी X लिख दिया गया। अब बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, तो आशा करता हूँ आपको मालूम होगा वैल्यू ऑफ X जो है वो 2 होगा। आई बात समझ में, तो ये लीड कार्बोनेट है, आप देख सकते हो बेसिक लीड कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन ऐसे पूछे तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बेसिक है कि एसिडिक है, तो बोल दीजिएगा बेसिक है। एक ऐसा सॉल्ट है, देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। होप सो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। लीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। और मैं बात करता हूँ, आप पे आता हूँ मैं कॉपर की बात आता हूँ। कॉपर एक बहुत खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है, आपको मालूम है, मेटल है जो बहुत यूज़ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। कॉपर से बनते हैं हमारे, कॉपर से बनते हैं ब्रोंज, ब्रास, है ना, ये सब बनते हैं हमारे। देखिए कॉपर से आप देख पाते होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जब फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था 1886 में, उस समय की ये कहानी है। तो जैसे मान लो जब 1886 में जब फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, तो वो कॉपर का था, काफ़ी सारे थिन शीट्स हैं कॉपर के जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब बना होगा तो, ठीक है, बने हैं ऐसे और है भी ऐसा। तो ये एयर से खासकर तो ये रेनी सीजन्स में, जब हमको मालूम है कि रेनी सीजन में क्या होता है कि वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं या मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो उस समय ये H2O से जो कॉपर है वो रिएक्ट कर गया होगा। वायुमंडल में हमको मालूम है CO2 होता है, CO2 से कॉपर रिएक्ट किया होगा तो कॉपर कार्बोनेट बन गया होगा, H2O से रिएक्ट किया होगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया होगा। और ये काफ़ी एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय, आप समझ सकते हैं 1886 की बात कर रहा हूँ, तो 100 साल से ज़्यादा की कहानी है ये। तब जाके धीरे धीरे, क्योंकि कॉपर जनरली रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक ना, कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ और एयर के साथ, याद रखिएगा। तो ये काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं अभी जो आपका जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन कलर का हो चुका है। और ऐसा बहुत सारे स्टैच्यूज़ हैं, सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ को मैं लेके एग्जांपल देना, से बहुत सारे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ होंगे, अब टेम्पल्स भी होंगे, देखिएगा, जिनकी कलर जो हो चुकी होगी ऐसे ग्रीन कलर की हो चुकी होगी। तो याद समझ जाइएगा वो किस चीज़ का बना होगा, कॉपर का, ब्रास का या ब्रोंज का बना होगा। इन सबसे कॉपर हाईली डार्क ग्रीन कलर पैदा करता है, ठीक है। ब्रास अगर होगा या ब्रोंज अगर होगा तो वो थोड़ा सा वो ग्रीन फॉर्म में भी पाया जाता है और आपके ब्लैक फॉर्म में भी पाया जाता है, थोड़ा डिफरेंट कलर में भी वो पाया जाता है। और ब्रास की बात करूँगा तो ब्रास आपका स्पेशली रेडिश ब्राउन कलर में देखा जाता है, ठीक ना। तो ये जो भी हो इन सब से बनता है, इन सब धातुओं से या इन सब मिक्सचर से बनता है हमारा, क्या बनता है, स्टैच्यूज़ बनते हैं हमारे। तो मैंने एक एग्जांपल दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ का, जो इस तरीके से हुआ होगा। अब ये देखिए, याद रखिए, हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में बना है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भी बना है ब्रास और ब्रोंज का बना हुआ है। तो ऑब्वियसली वो भी 100 साल के बाद या 150 साल के बाद उसकी जो कलर होगी वो भी ग्रीनिश कलर हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि बने हैं ये सब कुछ कॉपर से ही बने हैं। ब्रास में भी कॉपर है, ब्रोंज में भी कॉपर है, ठीक ना। ये सब एक अलॉय है, याद रखिएगा, ठीक है। और इन सब में कॉपर का मात्रा बहुत ज़्यादा है, कॉपर का मात्रा करीब 50% है। ब्रास में तो ब्रास जो बनता है वो शायद कॉपर और टीन से बनता है, उसमें 50% का होता है ऐसा। और ब्रोंज में तो शायद 80% कॉपर पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी होती है, और ये तो प्योर कॉपर का ही बना हुआ होगा, तो इसमें तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर पैदा करता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जो ग्रीन कलर है ना, इसको हम लोग और एक नाम कहते हैं, तो ग्रीन कलर इसका कॉमन नेम है पटीना, क्या नाम है, पटीना कॉमन नेम है इसका, पतीना, याद रखिएगा। तो ये पतीना क्या होता है, याद रखिएगा, तो पतीना कुछ नहीं है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट को हम लोग पतीना कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जितने भी ग्रीनिश कलर फॉर्मेशन करते हैं, ब्रास, ब्रोंज, ये जितने भी घर के ऊपर भी देखिएगा, बहुत सारे फॉरेन्स में घर होते होंगे बाहर में, जहाँ पे या जो भी मेटल से बना हुआ धातु, जो भी मतलब आपके ब्रास से, ब्रोंज से, कॉपर से बने हुए जितने भी रूफ होते होंगे, बने होंगे, उनका कलर अगर ग्रीन बन चुका है तो ड्यू टू पटीना। और पतीना कुछ नहीं है बल्कि ये कलर का नाम है, ग्रीनिश कलर को बोलते हैं, इस ग्रीन डिपॉजिट क्रिस्टल को बोलते हैं पतीना। जैसे कि आयरन को रस्ट बोलते हो, तो वहाँ पर आपका रेडिश ब्राउन कलर पैदा होता है,
आयरन के केस में, वैसे ही कॉपर के केस में जो पैदा होता है उसको रस्ट, तो इसको पतीना बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी हो ये पतीना जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये आपको बता दिया मैं। अब यहाँ पर कॉपर भी ठीक उसी प्रकार से बनाता है। कैसे बनता है कॉपर का बताइए? तो कॉपर कार्बोनेट बनता है। कैसे बनेगा? CuCO3 डॉट CuOH होल 2 बनता है ऐसे, और ठीक इसको अगर बैलेंस कीजिएगा तो इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा ही पूछेगा जैसे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूछा। ये क्या दे देगा आपको? कॉपर दे देगा, CO3 दे देगा, यहाँ पर X लिख देगा, वो डॉट लिखेगा, यहाँ पर कॉपर देगा और ये OH होल 2 और यहाँ पर X देगा, बोलेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। तो आपको बताना पड़ेगा X की वैल्यू जो है वो 2 है। और एक बात खास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पर कि जो ये कॉपर बेसिक कॉपर जो है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है, ये तो ग्रीन कलर की है, इसको पतीना भी कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब याद रखिएगा इसमें और एक खास बात, इसको हम लोग मैला शीट भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? मैला शीट भी नाम है, याद रखिएगा। या इसको हम लोग एजूराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजूराइट कहते हैं। ये क्या है? मिनरल्स हैं, याद रखिएगा। कॉपर के मिनरल्स का नाम है मैला शीट और एजूराइट है। तो याद रखिएगा यही वो फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप देखिए और एक तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बताइए? इसमें कॉपर कितने हैं? देखिए 2 कॉपर है, इस 2 को मत लिखिएगा, हाँ इस 2 को मत लीजिएगा। देखिए कॉपर कितने? 2 कॉपर है, तो आप इसको लिख सकते हैं Cu। कार्बोनेट कितने हैं? देखिए 1 है, तो CO3। ठीक है, और H2OH कितने हैं? देखिए 2